पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर अपने ज्ञान का पिटारा खोलकर जियांगी को समझा रहे होते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर जू जिंग ही को कहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और लियांग यू सोच रहा होता है कि मास्टर जू ने उसे ठीक से डांटा भी नहीं। फिर मास्टर बताते हैं कि मिस यान और लियांग यू पहले ही सेकंड हेवनली लेयर रेलम में पहुंच गए हैं और आप तो अभी तक फर्स्ट हेवनली रेलम तक भी नहीं पहुंचे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पहली बार आपके डेंडियन में की को कैसे महसूस किया जाए। फिर मास्टर जो आगे बताते हैं कि पहले फर्श पर बैठ जाए, फिर अपनी आंखें बंद कर ले, अपना दिमाग साफ कर ले, फिर अपनी कमर को आराम दे, फिर अपनी नाभि के करीब डेंडियन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने डेंडियन में की को सफलतापूर्वक महसूस कर लिया है तो आपको थोड़ा सी गर्मी महसूस होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपने सफलतापूर्वक सीमा पार कर ली है। फिर जियांगी अपने मन में सोचता है कि पेट पर केंद्रित करें और डेंडियन को महसूस करने का प्रयास करे। फिर वह अपने मन में कहता है कि आई फील इट, मैंने उसको महसूस किया। फिर वह अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या वे की आई है, वह बहुत गर्म लहरें थी। फिर मास्टर जू जिंग ही के पास आकर कहते हैं कि तुमने अपनी आंखें क्यों खोली। आग बबूला होते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारे प्रति कठोर होना होगा। फिर जियांगी कहता है कि मास्टर एक मिनट रुको। फिर मास्टर जो कहते हैं कि आपको अपने लिए क्या कहना है। फिर जियांगी कहता है कि मास्टर कल्टीवेशन करते समय कुछ सांसों के बाद मुझे तुरंत पेट में की महसूस हुई। फिर मास्टर कहते हैं कि इसका मतलब आपने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। जब आप अपने डेंडियन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या आप सोई के आकार की बढ़ती गर्मी की लहरें के धुंधले निशान की महसूस कर सकते हैं। फिर जियांगी कहता है कि सोई का आकार। फिर जियांगी मास्टर जो को बताता है कि मुझे डेंडियन में गर्मी का एहसास होता है, लेकिन यह कम से कम अंगूठे के आकार का है, सुई के आकार का नहीं। मुझे लगता है मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। फिर मास्टर कहते हैं कि तो फिर यही था। फिर मास्टर अपने ज्ञान का पिटारा खोलकर बताने लगते हैं कि आप गर्मी की लहरें को अपनी पीठ के निचले हिस्से में जीवन द्वार के माध्यम से ले जाएंगे। फिर रीढ़ की हड्डी के साथ अपने सिर के मुकुट में बगवार के द्वारा के माध्यम से, फिर सामने से नीचे अपने पेट में डेंडियन तक वापस ले जाएंगे। जितना अधिक आप अपने की को इस तरह प्रसिद्ध करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाए। जब आप लगभग 4 घंटे या उससे भी अधिक समय में 36 चक्कर लगा सकते हैं तब मैं आपको अगला चरण दिखाऊंगा। अब मास्टर अपना ज्ञान का पिटारा बंद करके कहते हैं कि जियांगी तुम्हारे पास एक्सट्रीमली टैलेंट है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिनों में तुम फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुंच सकते हो। फिर जियांगी कहता है कि हाँ मास्टर, मैं हार्ड वर्क करूँगा और फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुँच जाऊँगा। फिर जियांगी वहीं पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि मैं तुरंत इसका अभ्यास करूँगा। फिर मास्टर वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगते हैं और तभी वह अपने पास से एक किताब देते हैं। फिर जियांगी मास्टर से पूछता है कि ये किस चीज़ की किताब है। फिर मास्टर जियांगी को किताब देते हुए कहते हैं वह एक स्टार मार्शल गो टेक्निक है, स्टार मार्शल प्राइमर। फिर मास्टर आगे बताते हैं कि यह कोई साधारण बुक नहीं है। स्टार मार्शल गो टेक्निक में स्टार मार्शल आर्टिस्टों के लिए बुनियादी कल्टीवेशन टेक्निक शामिल है। जब आप हेवनली रेलम के पहले लेयर पर पहुंच जाएंगे तो आप इस किताब के गार्डियंस का पालन करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जो मेथड है, यदि सीखने के दौरान आपका कोई पर्सन है तो मुझे बताइए। फिर मास्टर वहां से चले जाते हैं। फिर जियांगी किताब को देखते हुए कहता है कि स्टार मार्शल गॉड टेक्निक यह अद्भुत लगती है।
फिर लियांग यू और मिस यान पीछे से जियांग यी को देख रहे होते हैं। मिस यान तो बहुत खुश होती है, लेकिन लियांग यू तो पूरा जल रहा होता है। फिर लियांग यू कहता है कि यह ट्रेस इस लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक को एक अनमोल खजाने के रूप में मानता है। उधर तो जियांग यी बहुत खुश होता है। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग यी बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर जियांग यी अपने मन में कहता है कि मैं बिना आराम करे सिर्फ कल्टीवेशन करूँगा। फिर मास्टर कहते हैं कि गुड बॉय। फिर मास्टर जियांग यी की तरफ देखकर कहते हैं कि वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इस बच्चे की इच्छा शक्ति बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर मास्टर आगे कहते हैं कि लियांग यू और मिस यान भी काफी टैलेंटेड है। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनकी एनर्जी से प्रभावित हूँ। लगता है इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ अच्छे डिसाइपल मिल गए हैं। तभी जियांग यी अपनी आंखें खोलता है और अपने शरीर को देखकर कहने लगता है कि मैं अपने पूरे शरीर में बदलाव महसूस कर सकता हूँ। मेरे शरीर का रंग ऐसा लगता है शक्ति से भर गया हो। फिर मास्टर कहते हैं कि आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मास्टर सबको अपने पास बुलाते हैं। फिर जियांग यी अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगता है और तीनों वहाँ मास्टर के सामने जाकर मास्टर को ग्रीट करते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि आपके मास्टर के रूप में मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट एक कठिन प्रयास है। मजबूत दिल के बिना और मजबूत टैलेंट के बिना सफलता मुश्किल साबित होती है। फिर मास्टर आगे कहते हैं कि मार्शल आर्ट पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके अनुसार मार्शल आर्ट कल्टीवेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है? मतलब कि आप लोग कल्टीवेशन क्यों करना चाहते हैं? इस बात को सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल हो जाता है। तभी लियांग यू कहने लगता है कि क्या मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई अन्य कारण होना चाहिए? मैं तो कल्टीवेशन करता हूँ और मार्शल आर्ट सीखता हूँ इसलिए क्योंकि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए महान जोय एम्पायर का नौकर बनने के लिए यह मेरा एक अच्छा लक्ष्य है। फिर मास्टर मिस यान से कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? फिर मिस यान कहती है कि आज़ादी की इच्छा करो और एक पंछी की तरह आज़ाद घूमने की इच्छा रखो। फिर मिस यान आगे कहती है कि मैं परिवार के हाथों खुद को बलिदान नहीं करवाना चाहती और एक स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखती हूँ, ना कि सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रहने की। इस तरह की आज़ादी चाहती हूँ। उधर जियांग यी भी पूरी बात सुनता है। फिर हमारे मेन हीरो की बारी आती है। फिर अपना जियांग यी कहता है कि बस मुझे मेरा कबीला चाहिए बेहतर जीवन जीने के लिए। मैं केवल एक जागीरदार का बेटा हूँ और हमारे कबीले को हर साल लाखों के रूप में हर एक बड़ी रकम देनी होती है। यदि फसल खराब हो जाती है तो उन लाखों का भुगतान करने के बाद हमारे पास भोजन की कमी हो जाती है, जो कि बूढ़े बच्चे बुजुर्ग आमतौर पर भूख से मर जाते हैं। अगर मैं ताकतवर हो गया तो मैं उनकी क्षमता के अनुसार अपने कबीले के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करूं, ताकि उन्हें फुल पेट खाना मिले, ताकि वे आराम से रह सके। मास्टर जो जियांग यी की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर जियांग यी आगे कहता है, भले ही मैं अभी कमजोर हूँ, मैं जियांग यी कबीले के लिए पूरे मन से मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन करूँगा। उनकी सुरक्षा मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर लियांग यू कहता है कि मात्र एक कटोरा चावल से तुम सबकी भूख नहीं मिटा सकते। फिर मास्टर जो कहते हैं कि क्या आप केवल यही चाहते हैं कि आपका परिवार बेहतर जीवन जिए? फिर मास्टर पीछे मुड़कर कहते हैं कि देर हो रही है, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। फिर मास्टर जियांग यी से जाते हुए कहते हैं कि इसे एक लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। फिर जियांग यी कहता है कि मास्टर क्या मैंने कुछ गलत बोला? या फिर हमें जियांग यी के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वह अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वह तभी अपने आंखें खोलता है और उसके शरीर से बहुत घी निकल रही होती है। फिर वह एक साथ छोड़ते हुए वहाँ से खड़ा होता है और अपने शरीर को देखकर कहने लगता है कि जैसे कि स्टार मार्शल आर्ट टेक्निक में बताया गया है, मैंने उसको सफलतापूर्वक कर लिया है। फिर जियांग यी आगे कहता है कि मैं फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम तक पहुँच गया हूँ, कि अब मुझे सेकंड
हेवनली लेयर रेलम में जाना चाहिए, लेकिन मास्टर ने तो कहा था कि सेकंड हेवनली लेयर के रेलम तक पहुंचने के लिए कुछ महीने कल्टिवेशन करना होगा। तो यह क्या हो रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, मैं अपनी पावर आजमा कर देखता हूँ। फिर वह अपनी पावर को हाथ में इकट्ठा करके एकदम तेज की स्पीड से सामने की ओर मारता है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांगी की कितनी पावर बढ़ी है। भाई लोग इस मांगा में आगे बहुत मज़ा आएगा। वैसे भाई लोग इसका एक एनिमी भी है, मैंने यूट्यूब पर सर्च मार के देखा तो जब पता चला इसका एनिमी भी है।